Hello, this is Dr. Ajay Kamble, practicing classical homeopathy, that is Hahnemann Homeopathy in the Nagpur, Maharashtra, India, under the banner Healthy Life Homeopathy Multi-Speciality Clinic. Today, I am going to share a case of GB syndrome. GB syndrome, Guillain-Barré syndrome, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट को धीरे धीरे पैरों में पेन होना और पेन होने के साथ साथ पैरों की ताकत कम होना, खड़े रहने में तकलीफ होना, चलने में तकलीफ होना, मसल की वीकनेस होना, जो पैरालिसिस की तरफ लेके जाता है। मसल्स पैरालिसिस होने लगते हैं और धीरे धीरे अगर प्रोग्रेस होते गया डिसीज तो फिर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, मतलब लंग्स और जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो पैरालाइज हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो बेड रिटर्न पे आ जाता है या फिर उसको वेंटिलेटर जैसे सपोर्ट पे रखा जाता है। एलोपैथी में सिर्फ उसका ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। बट होम्योपैथी, अगर होम्योपैथिकली प्रॉपर मेडिसिन सिलेक्ट की गई तो उनका इलाज होता है, बहुत जल्दी इलाज होता है और रिकवर भी होते हैं। वन ऑफ द केस, एक ऐसी केस जो हमारे पास आई जिनमें, जैसा कि इस केस में गुइलेन-बेरी सिंड्रोम, जीबी सिंड्रोम में फर्स्ट थ्रोट इन्फेक्शन से कंप्लेंट स्टार्ट होती है। आइदर इट कुड बी ड्यू टू बैक्टीरियल और समवॉट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंजल वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई अदर वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, या कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है, या मोस्ट प्रोबेबली इन द लिटरेचर इट इज़ फाउंड दैट इट स्टार्टेड आफ्टर द इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशंस। इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन के बाद भी हुआ है, मतलब द रोल ऑफ these viruses or bacteria to create autoimmunity in our body. What does meaning of autoimmunity? Autoimmunity means हमारे बॉडी में हमारी जो रोग प्रतिकार क्षमता है वही हमारे शरीर के खिलाफ काम कर रही है और हमारे नर्व एंडिंग्स और जो एक्सॉन्स है, न्यूरॉन्स है, उसको वीक कर रहा है और वीक करने की वजह से मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस हो रहा है जीबी सिंड्रोम में। अब ये मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस की केस जो हमारे पास आई तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि इट स्टार्ट विथ द थ्रोट अफेक्शन। थ्रोट अफेक्शन हुआ मतलब गला पकड़ा, गले में खराश हुई, खराश होने के बाद उनको फीवर आने लगा। फीवर आने के बाद ये सारी चीज़ें तो मैनेज हो गई दवा से, लेकिन डिसीज़ ख़त्म नहीं हुआ। डिसीज़ ख़त्म नहीं हुआ, कुछ दिनों बाद उनको सीवियर बैक में पेन होने लगा, लो बैक पेन, लंबर रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। धीरे धीरे उनको पैरों में चलना कठिन होने लगा, पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा। ये ऐसी केस थी जिनमें दर्द बहुत ज़्यादा कम होने लगा, बहुत ज़्यादा होने लगा, और दर्द होने की वजह से फिर वो खड़े नहीं हो पा रहे थे और धीरे धीरे ऐसे देखा कि बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे, अपने पैरों की ताकत उनको रही नहीं। देयर हैड नॉट पावर इन हर लेग, पैरों में ताकत नहीं रही और चलना कठिन हो गया, लोगों का सपोर्ट लेके चलना पड़ रहा था। और मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स जो है वो उसके बाद में स्टार्ट हुए। इन बिटवीन पेशेंट थोड़ा सा इम्पेशेंट्स थे तो उन्होंने बीच में पेन किलर ये वो लेके देखे। हमने भी सजेस्ट किया कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाए, इसलिए ताकि डायग्नोसिस प्रॉपर हो। न्यूरोलॉजिस्ट ने भी प्रोबेबल डायग्नोसिस किया, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं, बट इट वॉज कन्फर्म दैट इट वॉज ए जीबी सिंड्रोम। लेटर ऑन पेन किलर से 1-2 दिन ठीक रहा, उनको समझ में आ गया इससे कुछ नहीं होने वाला, अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको हमारे पास आए। हमारे पास आने के बाद उन्होंने, हम भी सोच रहे थे कि ये है क्या चीज़ और क्यों नहीं जा रहा है। सो आई थॉट कि वो पेशेंट के रिलेटिव आ रहे हैं और पेशेंट के रिलेटिव लेके मेडिसिन जा रहे हैं, बट इट वॉज नॉट यूजफुल फॉर द प्रिस्क्रिप्शन। सो आई सेड कि कुछ भी हो जाए आप उठा के लेके आइए उनको। और जैसे वो उठा के लेके आए, सीवियर दर्द पैरों में, जो लोअर लिम्स में, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द है। पेशेंट हमारे सामने बैठ के बता रहे हैं कि एक तो उठा के लाना पड़ा, दर्द बहुत ज़्यादा है, और दर्द ज़्यादा होने के साथ साथ वो दर्द इस तरह का कि पैर अगर ज़मीन पे रखते हैं, सीधे पैर ज़मीन पे रखते हैं तो पेशेंट ऐसे बोल रहे हैं कि एज इफ इट विल ब्रस्ट, फूट जाएंगे, इस तरह से दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पैर जो है वो फूट जाएंगे, एज इट टू ब्रस्ट। सो दिस इज द सेंसेशन, इट इज़ नॉट अ वेग सेंसेशन। वेग सेंसेशन नहीं है, गलत बनावटी नहीं है कुछ। ये पेशेंट बोल रहा है कि मेरे पैर अगर मैं ज़मीन पर रखूँगी तो ये फट जाएंगे। सो दिस वॉज द सिम्टम। अनदर थिंग, सो व्हाट टू डू, आपको किस कंडीशन में अच्छा लगता है? तो डॉक्टर साहब क्या आप थोड़ा सा स्टूल दे सकते हैं जिसमें मैं पैर रखूँ तो मेरे को अच्छा लगेगा। सो इट इज़ द मोडेलिटी, द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मोडेलिटी। इट इज़ रिलीव्ड बाय, एम्बुलेटेड बाय पुटिंग एक्सट्रीमिटीज अप। ऊपर रखने से, पैर जो है ऊपर रखने से उनको अच्छा
लग रहा था और नीचे ऐसे हैंग करो तो तकलीफ बढ़ रही थी। सो ब्रस्टिंग टाइप ऑफ पेन रिलीव्ड बाय, पैर ऊपर रखने से अच्छा लग रहा है और अगर नीचे रख रहे हैं तो ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और दर्द जो है, पैरों का दर्द जो नीचे से ऊपर 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 बढ़ते जा रहा है, पहले एंकल में था, फिर क्लेव्स में था, फिर नीज में, फिर थाइज में, फिर लंबर रीजन में, फिर धीरे धीरे ऊपर ऊपर इस तरह से असेंडिंग टाइप ऑफ पेन एज वेल एज असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ द जीबी सिंड्रोम, जिसमें असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस है। धीरे 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 पैरों से लेकर ऊपर 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 दर्द बढ़ते जाता है। दर्द बढ़ते जाने के बाद वो रेस्पिरेटरी मसल्स तक जा सकता है, ब्रेन्स तक भी जा सकता है, पैरालाइज कर सकता है। सो इस कंडीशन को हमने बहुत अच्छे से टैकल किया और पेशेंट एकदम से 2-4 दिन के अंदर रिकवर हुई। सो वॉज द रेमेडी। द सिम्टम्स आई हैव टोल्ड यू। फर्स्ट, द बस्टिंग टाइप ऑफ पेन. So all these things indicates the remedy Vipera. So what is written in the Vipera? If you will go to the Vipera, what is written in this? Vipera poisoning causes temporary increase in the reflexes, paresis, supervenes, paraplegia of the lower extremities. मतलब दोनों पैरों का पैरालिसिस extending upward. See what is there in the disease, what is there in the drug. That is called as a similimum. This is only pathological understanding, but the characteristic symptoms also there. The paraplegia of the lower extremities extending upward, ascending paralysis of the laundry resembles acute ascending paralysis of laundry, means the GB syndrome. ये ऐसे लगता है ये जो होता है वाइपेरा में वो GB सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। एंड उस बेस पे हम पैथोलॉजिकल बेस पे हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते, हम कैरेक्टरिस्टिक मोडालिटी पे प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। सो व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक मोडालिटीज? पेशेंट इज ऑब्लिग टू कीप द एक्सट्रीमिटीज इलेवेटेड, मतलब पेशेंट को पैर ऊपर रखना ही है, उसके बगैर उसको अच्छा नहीं लगता। व्हेन दे आर ऑब्लिग टू हैंग डाउन, अगर वो पैर नीचे रखता है, इट सीम्स एज इफ दे वुड ब्रस्ट, ऐसे लगता है जैसे वो फट जाएंगे नीचे रखे तो। उसके साथ साथ हमने एक चीज़ देखी कि देयर हैड द प्रोमिनेंस ऑफ द वेन्स ऑफ द लेग like a thrombophlebitis. So there was a thrombophlebitis, prominent veins of the leg as well as the swelling. सूजन भी थी और लेग के veins भी बहुत prominent थे. So when they are oblique to hang down, it seems as if it would burst, and the pain is unbearable. Pain is unbearable. Varicose vein, acute phlebitis, जो भी बताया हमें, जो पेशेंट में था, vein swollen, sensitive, बस्टिंग पेन, फूट जाएगा ऐसा दर्द, बस्टिंग पेन, सेवर क्रैम्प इन लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड रिलीव्ड बाय इलेवेटिंग द पार्ट. पैर ऊपर करने से कोई भी पार्ट में जहाँ तकलीफ है उसको ऊपर रखो तो अच्छा लगता है. एंड दिस इज द केस ऑफ GB सिंड्रोम which is recovered within 3 to 4 days. उनका दर्द चला गया, चलने लग गई, काम करने लग गए. Now there is no pain, nothing else, no paralysis, everything have been removed. This is the case of GB syndrome which is recovered by Vipera, the remedy, homeopathic remedy Vipera. There are this very specific, very powerful remedies are there in homeopathy. It should be given according to the principles and it should be applied according to the principles, a law of similia, that is homeopathy. And the cure is always there. Thank you very much.